70 के दशक के हांगकांग में एक कहावत बहुत मशहूर थी। कितना भी मशहूर हो जाओ, झोंग चूहोंग से ज्यादा नहीं हो सकते। और कितना भी सफल सीन, यहाँ तक कि एक सीधा इजहार मोहब्बत भी नहीं। फिर भी ये आम लोगों के दिल की सच्ची भावनाओं को पूरी गहराई के साथ सामने रख देती है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे प्रेम फिल्मों की एक क्लासिक कृति मानते हैं। और इन दोनों की कहानी भी उतनी ही सरल है जो उसे पसंद आए। बस एक ही बात अच्छी थी, वह इंसानियत निभाना जानता था। अगर उसकी मदद न होती तो 13 नंबर बहन को रहने के लिए घर भी न मिलता। हालांकि वह घर भी कुछ खास नहीं था। हर महीने $300 का किराया, फोन सबके लिए एक फ्रिज गैस से चलता हुआ। माहौल खराब था लेकिन किराया सस्ता। एक गरीब विदेशी छात्रा के लिए नापसंद करने का भी कोई विकल्प नहीं था। मैं नीचे रहता हूँ, कप्तान ने कहा। कोई काम हो तो फर्श पर पैर मार देना। हालात जैसे भी थे, लेकिन उसके पास अब भी उसका प्रेमी विंसेंट था, जो इसी शहर में रहता था। बस उसे देख पाना, उसके पास रह पाना, उसके लिए यही काफी था। रेलवे स्टेशन कैसे जाना है, क्योंकि आज उसका प्रेमी बोस्टन से लौटने वाला था और वह बेसब्री से उसे लेने जाना चाहती थी। कप्तान ने देखा कि एक लड़की अकेले अनजान शहर में इतने खतरनाक रेलवे स्टेशन जा रही है, तो वह मन से भले ही सामान्य नहीं होता। फोन आया। वह बाहर से सख्त बनी रही। मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन दिल के अंदर अब भी एक उम्मीद थी, शायद कोई ठोस वजह हो। यही होता है, मुंह कुछ और कहता है, दिल कुछ और। कप्तान सब समझ गया। उसने विंसेंट को पता बताया और मिलने की जगह भी। कल बात करेंगे, वह बोला। नहीं करनी, 13 नंबर बहन ने कहा। लेकिन वह खुद भी जानती थी, बात तो होगी ही। विंसेंट ने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें ज्यादा समझदार होना चाहिए। जिंदगी में सिर्फ मैं ही सब कुछ नहीं हूं। मतलब साफ था, अब आगे बढ़ जाओ। लेकिन 13 नंबर बहन अब भी पीछे देख रही थी। वह जानबूझकर ढेर सारा खाना मंगवाता और कहता, खत्म नहीं कर पाऊंगा। असल में वह सिर्फ उसका ख्याल रख रहा था। यहीं से उन दोनों के बीच एक अलग सी नजदीकी पैदा होने लगी। बहुत से लोग अंदाजा लगाते हैं कि कप्तान को 13 नंबर बहन से आखिर कब प्यार हुआ। सच कहूं तो यह साफ साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात तय है, जो इंसान दूसरों से परेशान होना पसंद नहीं करता, वही अगर किसी के लिए बार बार आगे बढ़कर कुछ करे तो उसमें प्यार जरूर शामिल होता है। उसने उसके लिए ब्रुकलिन ब्रिज की तस्वीर बनाई, 3 गुना बड़ी। पसंद आई बहुत। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बांध देता, जुआ खेलता, लड़ाइयां करता, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। 13 नंबर बहन को एक के बाद एक काम मिलने लगे, लेकिन एक अमीर आदमी उसके साथ गलत 13 नंबर बहन हाथ के काम से पैसे कमाने लगी। कप्तान उसके साथ बाजार गया, घूमा और उस घड़ी के पट्टे को भी देखा जिसकी कीमत $800 थी। वह याद में रह गया। एक दिन पार्क में और करीब आ गए। समंदर किनारे पतझड़ के पत्तों के बीच उन्होंने अपने सपने बताए। 13 नंबर बहन दुनिया देखना चाहती थी। कप्तान अब बस एक जगह टिकना चाहता था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, समंदर की हवा और सुकून। उस रात शराब, पियानो और खामोशी थी। कप्तान ने चुम्मा चुराना चाहा, लेकिन वह बच गई। उसने समझ लिया वह अभी तैयार नहीं है। वह बाहर चला गया, फिर से जुए और झगड़ों में। 13 नंबर बहन रात भर जागती रही। सुबह उसे पता चला आज कप्तान का जन्मदिन था। पछतावा, दर्द और समझ। उसी दिन उसे एक नया मौका मिला, एक परिवार के साथ रहने और पढ़ाने का। यह भी एक तरह की भागने की कोशिश थी। कप्तान घर लौटा, कमरा साफ, सामान सजा हुआ। उसे लगा शायद वह रुक गई है। उसने सब कुछ गिरवी रख दिया, कार, पैसे, सामान, और वह पट्टा खरीद लिया।